પરિસ્થિતિને લઈને અત્યારે વૈશ્વિક બજારોનો શું હાલ છે, એફઆઈઆઈનો શું હાલ છે અને વૈશ્વિક રોકાણકારોનો શું હાલ છે, એની એક માહિતી લઈ લઈએ. અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે डीबीएस बैंकના इकोनॉमिस्ट राधिका राव. राधिका जी, गुड मॉर्निंग. आप तो पैनी नज़र रखती हैं भारतीय इकोनॉमी पे. हाल ही आए जीडीपी आंकड़े और इस सेकेंड वेव को देखते हुए आपका क्या आकलन है अभी? हाय मॉर्निंग। हाँ, जो अप्रैल मई तक अगर आप पहले फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी मतलब फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 21 का जीडीपी देखें तो उसमें ऐसा पता चलता है कि जैसे ही फर्स्ट वेव खत्म हुआ था, इंडिया ऑलमोस्ट एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जून क्वार्टर में फिर से सेकेंड वेव आया है और तब से मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं उन्होंने वो लॉकडाउन एक्सटेंड किए हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में थोड़े रिलैक्सेशंस आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये क्वार्टर और द नेक्स्ट क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ग्रेजुअली अनवाइंड करेंगे, क्योंकि सबने स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो देखा है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रेशर बिल्ड होता है सब्सिक्वेंट वेव की वजह से। इसलिए हमें लगता है जो अनवाइंडिंग प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होगा। इस फिस्कल 22 के लिए हमारा फोरकास्ट 9.5% है। अगर आप कंपेयर करें तो सेंट्रल बैंक का फोरकास्ट 10.5 पे है। वो इस हफ्ते मीट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि वो बदलते हैं कि नहीं, लेकिन अभी के लिए आई थिंक हम 9.5 लेकर चल रहे हैं। इसका अजम्पशन ये है कि जून क्वार्टर का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा ईयर ऑन ईयर पर, सीक्वेंशियली नेगेटिव होगा और मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। लेकिन जैसे हम बाकी क्वार्टर्स में जाते हैं, पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ग्रोथ इंप्रूव होगा, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑप्टिकली मतलब ईयर ऑन ईयर लेवल पे स्ट्रांग होगा। लेकिन अब सीक्वेंशियल देखें तो हमें लगता है कि बिलो ट्रेंड रहेगा। बट सेकेंड हाफ डे होपफुली वैक्सीनेशन स्पीड अप होगा। जैसे वैक्सीनेशन होता है इकोनॉमी को ओपन अप भी कर सकते हैं, वो सब रीजंस साथ आएंगे। लेकिन वो शायद सेकेंड हाफ द ईयर में ही होगा। फर्स्ट हाफ में हमें लगता है ऑन क्वार्टर बेसिस स्लो डाउन दिखेगा। Okay. जैसे थोड़ी देर पहले प्रदीप ने बताया कि अप्रैल और जून के बीच में मई में ही एक ऐसी पॉलिसी, मिनी पॉलिसी आरबीआई गवर्नर ने दे दी है, तो इस पॉलिसी से क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए? क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी आप देख रही हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट देख रही हैं, उसके मुताबिक क्या इस बार, और ये सेकेंड वेव है तो उसको देखते हुए आप क्या अपेक्षा कर रही हैं आरबीआई से इस बार? सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखें सेंट्रल बैंक का रवैया लास्ट ईयर उनका हमेशा ये रहा है कि वो प्रिएम्प्टिव प्रोएक्टिव रहे हैं मेजर्स अनाउंस करने में। तो हमें लगता है वही स्टांस बना रहेगा इस बार। जैसे आपने राइटली कहा, मई में जो उन्होंने अनाउंस किया था वो उन्होंने वेट नहीं किया कि मेन पॉलिसी डिसीजन रिव्यू मीटिंग आएगा तब हम अनाउंस करेंगे। अनशेड्यूल्ड मीटिंग अरेंज किया गया और देन अनाउंसमेंट किए गए। तो इस बार रेट्स के फ्रंट पे देखते हैं, हमें लगता है कि काफ़ी एम्यूनेशन यूज अप हो चुका है। जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है या लिक्विडिटी फ्रंट पे, उन सब में वो जितना कर पाए हैं उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये इन्फ्लेशन की वजह से हमें लगता है कि इन्फ्लेशन हाँ बढ़ेगा, लेकिन जितना डर है मार्केट में उतना नहीं बढ़ेगा। तो हमारा फोरकास्ट अबाउट 4.8% है एवरेज दिस ईयर। यहाँ पे भी जीडीपी जैसे हमने कहा वैसे ही इन्फ्लेशन में भी काफ़ी बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल आई थिंक 9 10 months इन्फ्लेशन वे अबव द टारगेट था। तो इसकी वजह से बेस इफेक्ट्स तो हैं ही, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन शायद बहुत शार्पली ना रेज करे, फिर भी एक 4.8% का एवरेज है। इसको रखते हुए रेपो रेट पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट कुछ चेंज नहीं होगा। बाकी सर्टनली मोर इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे जैसे बिजनेसेस को एक्सटेंड करना, क्रेडिट फैसिलिटी या लिक्विडिटी फैसिलिटी, वो सब उन्होंने मई में अनाउंस किया। आई थिंक इस हफ्ता हो सकता है कि वो फाइन ट्यून करे उस अनाउंसमेंट्स को, क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक सेक्टर्स जो हैं उन्होंने कहा है, जैसे रियलिटी सेक्टर है या ऑटो सेक्टर, उन्होंने कहा है कि उनको भी स्पेसिफिक हेल्प सपोर्ट चाहिए होगा। कईयों ने कहा है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी ये एक्सटेंड होना चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग 2.0। तो थोड़े फाइन ट्यूनिंग मेजर्स आ सकते हैं, ये होगा। और दूसरा है कि जो जीसैप है बॉन्ड मार्केट्स के लिए, वो फर्स्ट क्वार्टर का 3/4 ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर का साइज ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, तो वो शायद और एक अनाउंस करें और सितंबर क्वार्टर में कितना जीसैप पे परचेसेस होगा वो भी अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि बोरोइंग्स इस साल काफ़ी हाई हैं और गवर्नमेंट ने भी इंडिकेट किया कि और भी ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी शॉर्टफॉल। तो
ओवरऑल एम्फेसिस नॉट ऑन रेट्स, लेकिन और एक्सटेंड करने के लिए बोरोवर्स को और बैंक्स को सपोर्ट, और बॉन्ड मार्केट के लिए GSAP। आई थिंक ये दोनों टेक अवेज हम काफी क्लोजली देख रहे हैं। ओके। आपने आपके रिपोर्ट में के शेप रिकवरी पे ज़्यादा जोर दिया है, इसका क्या मतलब रहा, आप किस तरह से देख रही हैं? सर्टनली हम काफी आई थिंक अटेंशन पे होता है ये इस पर कि हेडलाइन ग्रोथ कैसे दिख रहा है, 10.5%, 9.5%। सो मार्केट एक्सपेक्टेशंस अभी भी सेकेंड वेव के होते हुए भी काफी स्ट्रांग है। तो लेकिन हमें लगता है कि इक्वली इम्पोर्टेंट है कि अंडरपिनिंग्स क्या है, एंड क्योंकि ऐसा डेटा सब कैप्चर नहीं करता है। अगर आप तो हमने दो एग्जांपल्स दिए हैं वहाँ पे। नंबर वन इज लेबर मार्केट पे, जो हमने पिछले साल भी देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी करेक्ट हो गया, फ्रॉम द हाईज फ्रॉम 23-24%। अगर हम CMI का डेटा देखें, तो उससे क्वाइट लो सिंगल डिजिट्स पे आया था। अभी हम वापस 11-12% पे गया है मई में। तो जो लेबर मार्केट के जो स्कारिंग है और हाउस होल्ड के बैलेंस शीट पे जो स्कारिंग है, पिछले साल ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो मिडिल क्लास एफ्लुएंट फैमिलीज में भी जो उनको ज़्यादा मेडिकेशन सेट असाइड करना पड़ रहा है मेडिकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। सो वो सब पिछले साल इतना ज़्यादा नहीं था, और इस साल वो भी एक एडिशनल स्ट्रेन है। सो हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स पे इम्पैक्ट, लेबर मार्केट पर इम्पैक्ट, रूरल सेक्टर पर इम्पैक्ट, और बैंकिंग सेक्टर कि टू व्हाट एक्सटेंट वो बैलेंस कर पाएंगे, प्लस स्मॉलर बिजनेसेस। स्टॉक मार्केट्स जैसे अर्लियर आपके सेगमेंट में बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट्स का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, लेकिन अब जो कैप्चर नहीं होता है वो फर्म्स है नॉन लिस्टेड एंड द स्मॉलर फर्म्स, जिनका मार्केट शेयर कम हुआ है पिछले साल और सेकेंड वेव के होते हुए भी। तो ये जो सेक्टर्स हैं, या इसको हम के शेप के रेफरेंस दे रहे हैं कि ये शायद नंबर्स में ना दिखे, लेकिन अगर हम पोटेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ये वाले सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके लिए हमने ये हाईलाइट किया था कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का सपोर्ट इतना नहीं हो सकता, यहाँ पे ज्यादा फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट होता है। सो इसलिए यहाँ पे वो अटेंशन देने की जरूरत बहुत है। अभी के लिए फायर फाइटिंग ज्यादा फर्स्ट ईयर पे हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि वो फिस्कल पॉलिसी का पुश इसकी तरफ, होपफुली पैंडेमिक जब वी वुड हैव गॉट एन अपर हैंड ऑन द पैंडेमिक, हम इन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा अटेंशन पे करेंगे।